गुड मॉर्निंग। फर्स्ट आप ये बताइए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियरली? ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, जस्ट आपके सामने ही है। ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन दिख तो रहा होगा ना। हाँ, ब्लैक दिख रहा है तो आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि नेटवर्क का होता है, कभी आता कभी जाता है, ऐसा होता रहता है। तो मैंने आप लोगों से क्लास में बोला था कि आप लोग पत्र लिखिए, ठीक है? तो आप लोगों ने बोला कि हमें काफ़ी टाइम से हम लिखते आ रहे हैं, हमें आता है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई आपको अगर आता है तो आप लिख कर बताइए। फिर आप लोगों ने लिखे, बट बहुत ही रफली लिखे, या 2 या 3 या 4 बच्चों का नहीं कह सकती, वो ठीक था थोड़ा सा उनका। बाकी किसी ने भी अच्छे से लैंग्वेज बना के नहीं लिखी है, जैसे हम 5th क्लास या 4th क्लास में लेटर लिखते थे वैसे ही लिखा है। तो आज मैं आपको वही बता रही हूँ, पत्र लेखन। अब पत्र क्यों लिखा जाता है? सबसे पहले तो पत्र क्यों लिखे जाते हैं? पत्र अपने भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। पत्र से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और चाहे वो कितना ही इंसान हमसे दूर बैठा हुआ होता है। पत्रों द्वारा अपनी बात हम विस्तार पूर्वक कह सकते हैं। पत्रों द्वारा अपने विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता होता है, और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। यानी कि हम किसी सरकारी कार्यालय, किसी संस्था में कोई किसी पद का अधिकारी है और किसी को शिकायत करनी है, तो वहाँ पे हम पत्रों द्वारा ही अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, वहाँ पे कोई और माध्यम हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है? अब पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन बातों को हमें महत्व देकर पत्र लिखना चाहिए। सबसे पहले पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। हम क्या बात किस अधिकारी को हमें क्या बात कहनी है, शिकायत करनी है या फिर कुछ और बात करनी है, तो हमें वह अपने जो शब्द होते हैं वो क्लियर होनी चाहिए और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। दूसरा है इसका पॉइंट आपका कि पत्र हमेशा संक्षिप्त में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पत्र को पूरा एक पेज भर के जो भी मन में आए आप कहानियां लिखते जाए, नहीं। पत्र में साफ और सटीक शब्दों में और संक्षिप्त होना चाहिए जिसे पत्र लिखा गया हो। फिर नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, उसकी आयु वैसे मोस्टली नहीं लिखते हैं, उसका पद, संबंध आदि के अनुरूप संबोधन वाच्य शब्द तथा अभिवादन संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, हम उसकी आयु के अनुसार कि वो छोटा है या बड़ा है, तो हमें उसी के अनुसार संबोधन वाले शब्द यूज करने चाहिए। जैसे छोटा है तो हम उसको अनुज लिख सकते हैं, और बड़ा है तो हम उसको पूजनीय, आदरणीय, इस तरह से हम उसके शब्द संबोधन के यूज कर सकते हैं। और किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो मान्यवर, महोदय, इस तरह के शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले और पत्र पाने वाले के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के अनुरूप जो भी शब्दावली होती है उसका हमें यूज करना चाहिए। और किस तरह से वो हम अब पूरा फॉर्मेट देखते हैं कि पत्र को कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो आप किसी सरकारी
करते हैं। और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो अपने व्यक्तिगत होते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से हम अपनी बात जिसको कहते हैं वो अनौपचारिक पत्र लिखकर हम कहते हैं। फिर आता है अपना फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट रहता है, पत्र स्टार्टिंग का होता है पत्र पाने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता, शुरुआत हम कहां से करेंगे कि जो पत्र लिख रहा है हम उसका पता लिखेंगे और उसी के नीचे हम लिखेंगे दिनांक। उसके बाद में थर्ड रहेगा अपना पत्र पाने वाले का पता, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हम तीसरे नंबर पर जो पत्र का भाग है वो है पत्र पाने वाले का पता। फिर है फोर्थ नंबर पर अपना आता है विषय, जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे कि पत्र के सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन विषय ऐसी चीज है कि वो हम जो भी पत्र लिख रहे हैं सारा जो हम अपने विषय का विस्तार करेंगे वो पहले ही एक हेडिंग में आ जाता है। पत्र देखने वाले को सबसे पहले ही पता लग जाता है कि पत्र किस विषय में है और पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो फोर्थ पे आएगा आपका, फोर्थ नंबर पे आपका आएगा विषय। फिर आएगा आपका संबोधन। संबोधन जो कि आपका औपचारिक पत्र के अंदर आता है और आपके सिलेबस के अंदर औपचारिक पत्र ही है और हम ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट भी पढ़ रहे हैं। औपचारिक पत्र, ठीक है। तो विषय और संबोधन, संबोधन में औपचारिक पत्रों में मोस्ट ऑफ जो संबोधन होता है वो यही होता है, या तो मान्यवर या फिर महोदय। और मेल के लिए महोदय हम शब्द यूज में लेंगे और फीमेल के लिए हम लेंगे महोदया। संबोधन। फिर उसके बाद में है अपना 6, संबोधन के बाद में है अपना पत्र का मुख्य विषय। फिर होता है अपना विषय विस्तार, जो भी हमारा पत्र का विषय है उसका हम विस्तार से यहाँ पर लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। जो भी हमारा विषय था, चाहे शिकायती पत्र था, चाहे आवेदन पत्र था, और चाहे किसी भी स्कूल के अंदर लिखा हुआ पत्र था प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, तो हम क्या करेंगे, जो विषय था हमारा उसका विस्तार पूर्वक लिखेंगे। किसके बाद? जस्ट संबोधन के बाद में। फिर ये लिखने के बाद में एक पैराग्राफ अलग से हम उसको लिखेंगे, 7 नंबर पर लिखेंगे हम पत्र समापन सूचक शब्द। समापन सूचक शब्द, वो समापन के लिए हम 2 लाइन्स लिखते हैं कि अतः हमें, जैसे छुट्टी का है तो हम ऐसा लिखते हैं कि अतः मुझे छुट्टी दिलाने की कृपा करावे। इस तरह के जो हम शब्द लिखते हैं वो समापन सूचक शब्दों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद में लास्ट लिखते हैं हम अपना
नाम। यहाँ पर भी आदर्शसूचक शब्दों का यूज करना पड़ता है, जैसे भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी या फिर भवदीय। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बाद में आपका नाम लिखा जाता है। आदर्शसूचक शब्द व अपना नाम। अपना नाम जिसमें आप यहाँ पे नोट कर ही दीजिएगा, भवदीय यही लिखना है और यही आपके औपचारिक पत्र में लिखा जाता है और आपको भी यही लिखना है, भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी और अगर वो गर्ल है, पत्र लिखने वाला मतलब फीमेल है, तो वो क्या लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारी, और बाकी जो मेल है वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। ठीक है, ये तो हो गया अपना फॉर्मेट। और हम किसी भी प्रकार का पत्र हमारे सामने आ जाए, क्या हुआ, एक सेकंड, यही आपका फॉर्मेट रहेगा, जिसके कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किसी ने अच्छे से पत्र नहीं लिखा था, चेक किया था मैंने उसको, और फिर हम कोई भी प्रकार का कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास लाके रख दे, यही फॉर्मेट रहता है। इसीलिए फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अगर आप पत्र लिखेंगे और अपने विषय विस्तार में कुछ अपनी लैंग्वेज में भी हम लिखेंगे, तो भी वो आपके रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप शब्दों को एक अपनी जो लैंग्वेज होती है पत्र वाली, उसके हिसाब से हम अपने शब्द यूज करके लिखेंगे कुछ, तो इजी लैंग्वेज में, तो भी वो गलत नहीं होगा, बट फॉर्मेट यही रखना है। अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं होगा तब आपके मार्क्स लेस वहाँ पर हो जाएंगे। अब हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पत्र को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि मैंने आपको उस टेस्ट के अंदर दिया था। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में एक पत्र लिखना है, यानी कि बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में लिखना है, यानी कि शिकायती पत्र लिखना है आपको बिजली बोर्ड वाले से, अध्यक्ष से आपको क्या करना है, शिकायत करनी है। मोबाइल स्विच ऑफ